दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर हमें क्या देता है और हम ईश्वर को क्या देते हैं, यह बात ऐसे जानो जैसे एक बच्चा घर से स्कूल पढ़ने जाता है या बच्चा घर से खेलने के लिए खेल मैदान में जाता है और वो किस तरह से खेल करता है, किस तरह से पढ़ता है, उसके साथ क्या क्या होता है, ये सब उस बच्चे के अभिज्ञ बात है। उसमें पिता का कोई रोल नहीं है। बच्चा अपनी शिक्षा संस्कार के द्वारा खेलता है और पढ़ता है। अब बच्चा जब शिक्षा और संस्कार के द्वारा खेलता है और पढ़ता है तो ऐसे ही हम सब मनुष्य हैं पृथ्वी पर कि हम सब अपने कर्मों के अर्थ पर जीते हैं और हमें ईश्वर ने यह नहीं दिया, यह दोष देते हैं, और ईश्वर ने हमें यह दे दिया, इसके लिए यह हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर का। लेकिन ये सब अपक्रिया है। हमें तो ईश्वर ने उत्पन्न किया है या कि हम आपे उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर हम सबसे परे है। ईश्वर हम सब में रहते हुए भी हम सबसे परे है। दोस्तों, ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर को अधन्य करना, माने ईश्वर को बुरा बता देना कि ईश्वर ने उसके साथ यह किया है, मेरे साथ यह नहीं किया है, ये सब बातें, माने ये दोनों बातें हमारे कर्मों पर आधारित हैं। हमें जो जन्म मिला है वो भी कर्म का आधार है। हमारा जो जीवन चल रहा है वो भी कर्म का आधार है। हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं वो भी कर्म का आधार है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। दोस्तों, ईश्वर की तरफ से एक बात कहता हूँ, उसके पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। जो कुछ मिलना है आपको आपके कर्मों से मिलना है। ईश्वर किसी से कुछ लेता भी नहीं है। ईश्वर को न किसी चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है। सब ईश्वर में ही रहते हैं, सब कुछ ईश्वर में ही है। एक राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के समान ईश्वर का अभिनय है। ईश्वर वहाँ से आदेश तो कर देता है और यहाँ हम तक कोई भी वस्तु पहुँचने के लिए हमारे पास देने नहीं आता, परंतु पहुँच भी जाती है और नहीं भी पहुँचती है। हम जहाँ जो भी प्राप्त करते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे ईश्वर हो, और चाहे कोई निर्धन व्यक्ति हो, किसी के द्वारा भी हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, वह सब हमारे कर्मों का कारण है। वह हमारी उपाधि का कारण है, वह हमारे ज्ञान का कारण है, वह हमारी शिक्षा का कारण है, वह हमारी धैर्य, क्षमता, विश्वास और प्रेम का कारण है। दोस्तों, हम धन्य हैं कि हमारे ऊपर किसी का भार नहीं है और ना हम किसी के भार पर जीवित हैं। हम आभारी हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं, इसलिए हम आभारी हैं।
हम ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं, राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हैं, निर्धन मनुष्य से भी हमें कुछ मिलता है तो हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं, तो हम आभारी हैं। दोस्तों, आभार का अर्थ होता है जो किसी के भी भार से दबा हुआ ना हो। जैसे हमें किसी ने कुछ दे दिया और हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? धन्य हो आपका, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी यह सहायता की है। और जब मनुष्य अपने आप को यह जान लेता है कि सब कुछ हमने ही करना है, हमारे आगे पीछे हमारी सहायता करने वाला ना ईश्वर है, ना देवी हैं, ना देवता है, ना हमारे माता पिता हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी सब कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। माँ दूध पिलाती है अपने कारण, बच्चा दूध पीता है अपने कारण, पिता पुत्र को रोटी देता है अपने कारण, पुत्र रोटी खाता है तो अपने कारण, हैं सब अपने कारण ही। अब अपने कारण में जीवन जीने वाले मनुष्य ही आभारी हैं, वो किसी पर भार नहीं है। अब इसी चीज़ को तो समझना है दोस्तों कि हम यदि किसी से कर्जा लें और उस कर्जे का उसे धन्यवाद ना दे करके दूसरे को किसी को धन्यवाद दें। जैसे किसी से हमने मूल्य लिया और ब्याज उसका किसी और को दें, ऐसा ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान है। और अज्ञानता में जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन होता है, बड़ा कठोर जीवन होता है। और ज्ञान और अज्ञान में जीवन बहुत सरल होता है और लाभदायक भी होता है। तो हमारे जीवन को हमें किस तरह से काटना है, ये हमें विचार करना चाहिए। क्या सीखना है, हमें वह सीख करके क्या प्राप्त करना है। यदि ईश्वर के पास कुछ ले जाते या ईश्वर से कुछ लेकर आते तो वहाँ से लाना और ले जाना बड़ा कठिन होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर किसी वस्तु से और आत्मा भी किसी वस्तु से संबंधित नहीं है। ये असंबंधित आत्मा केवल अपने अर्थ पर हमेशा सदैवता से रही है और रहेगी। इसके लिए ना कोई स्वर्ग बना है, ना कोई लोक बना है, ना कोई इसके लिए घर बना हुआ है, ना कोई इसके लिए मीनार बनी है। दोस्तों, हमारा ये घर हमें कर्मों के आधार पर मिला है। इस घर में रहते हुए हमें इस घर के बारे में विचार करना है, ना कि ईश्वर के बारे में विचार करें। आप क्या ईश्वर के बारे में विचार करेंगे? चंद्रमा, सूरज, तारे, पृथ्वी, लोक परलोक, सारे खंड ब्रह्मांड ईश्वर की ओर हैं, सब ईश्वर में ही हैं। कहाँ ईश्वर में भज के जाएंगे आप? कौन से स्वर्ग में जाएंगे? कौन सा संत है जो ये कहता है कि मैंने वहाँ स्वर्ग में आपको भेजना है? अरे इस जीवन में जीवन को देखो, और आजीवन में माने मृत्यु के बाद उसके बारे में जब आप वहाँ पहुँचोगे तब आपको रास्ता मिल जाएगा। परंतु ये रास्ता यदि आपका क्षीण होता है तो उसका एक ही कारण है कि आप दुराचारी हैं, पापी हैं, विकारी हैं। दुराचारता, पाप और विकारता से बचने का अर्थ ही अभाव है। अभाव को समझने के लिए दोस्तों हमें एक मार्ग और सुनना चाहिए कि एक तो भाव करता है किसी वस्तु का कि भाई इतने में नहीं, ये सामान हमें इतने में दे दो, मोल तोल करता है।
और दूसरा मनुष्य जाता है और पूछता है ये क्या रेट का है, बोला साहब ये इतने रेट का है, बोले चलो इतना हमें दे दो। तो दोनों में अंतर आप समझो। एक वो जो उससे छल कपट करके माने कम पैसे दे करके उससे प्राप्त करना चाहता है, कम पैसे में अच्छी चीज़ प्राप्त करना चाहता है, वही चीज़ उसके घर जा कर के व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि वह उस चीज़ का मूल्य वहाँ पूरा दे करके नहीं आया था जहाँ उसका मूल्य पूरा जाना चाहिए था। तो आप ऋणी हो गए ना। इस ऋण से बचने के लिए आपने उस कर का पूरा मूल्य चुकाना है, तब आपको अभाव गति प्राप्त होगी, वरना आप भावों में भावुक हो जाएंगे। और भावों में भावुक होना यही पाप और विकारता है। ऐसे समझो जैसे कि एक दुकान पर गए हम, तो वहाँ पर हमको एक सब्जी वाले ने बताया कि भैया आलू हमारे 10 रुपए किलो हैं। आपने देखा कि आलू तो अच्छा नहीं है, और दूसरी दुकान पर देखते हैं। वहाँ गए तो वहाँ उसके पास जा कर के हमने देखा कि आलू तो 2 प्रकार का है। एक वह जो हम पीछे देख कर के आए हैं अच्छा नहीं है, दूसरा वह जो अच्छा है। जब वह आलू हमने देखा कि हमें तो अच्छा चाहिए, तो अच्छे का जब हमने मूल पूछा तो वह बोला 15 रुपए किलो है, और दूसरा जो अच्छा नहीं था वह 10 रुपए किलो बताया। तो उसने जो था इतना तो भाव किया, इतना तो ये कोई भाव नहीं हुआ, ये तो केवल अच्छे बुरे की पहचान हुई, और उसने 15 रुपए किलो वाला आलू जा कर के ले लिया, पूरे पैसे दिए उसको। अब तुम जानते हो कि मैं 10 रुपए किलो वाला ले जाऊंगा तो ये अच्छा बने या ना बने। अब आपको 10 रुपए किलो ही वाला चाहिए, या तो आपका पैसा परिश्रम का नहीं है, या फिर आपका पैसा आपके अज्ञानता के कारण व्यर्थ हो रहा है, तो वो तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से नुकसान आपका होता रहेगा। परंतु कम पैसे में अच्छी चीज़ कहीं भी प्राप्त नहीं होती है, और कम कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई है। महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? पहले चप्पल गांठने वाला सारे दिन में 25 रुपये कमाता था, उससे पहले 5 रुपये कमाता था, उससे पहले वो 1 रुपया कमाता था, उससे और बहुत पहले 2-2 पैसे रोज कमाते थे लोग। आज वे 2 पैसे 1000 रुपये के बराबर हैं। वे 2 पैसे 1000 के बराबर हैं। अब आप प्रतिदिन काम करते हैं तो 1000 रुपये कमाई लेते हैं, ना सही तो 500 रुपये आप कमा लेते हैं, 600 कमा लेते हैं। इस 2024 में कम से कम मनुष्य मजदूरी में 600 रुपये कमाता है। अब आप 600 रुपये में कितना सामान खरीद करके लाएंगे? उस समय भी एक दिन मजदूरी करने के बाद माने कि 10 किलो गेहूँ आते थे, और इस समय आपके 15 किलो गेहूँ आते हैं। बताइए कहाँ से क्या महंगा है? इस समय हर आदमी पक्के मकान बनवा रहा है, हर आदमी के पास शौक मौज करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आदमी की शौक मौज पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वह दुखी है। रोटी से कोई दुखी नहीं है। पहले के मनुष्य जो थे रोटी से तक से दुखी थे, फिर भी वे नहीं कहते थे कि हम दुखी हैं। अब आपके शौक मौज शरीकत, ये 3 चीज़ें आपको दुखी कर रही हैं, तो आप दुखी नहीं हैं, आपकी आदतें आपको दुखी कर रही हैं। इन आदतों को सुधारने के लिए आपको अपना जीवन
दिनचर्या अपने मन से बदलना होगा। यदि आप नहीं बदलते हैं तो आपका जीवन आप ही की तरह आपके बच्चों का भी जीवन और फिर उनके बच्चों का भी जीवन, माने आपका जैसा जड़ आप हैं, जैसी जड़ आप हैं वैसा ही आपकी पालों बढ़ती चली जाएगी। माने दरिद्र हैं तो दरिद्र और अविकारी हैं तो अविकारी। दोस्तों जरा सोचो, एक और बात है यहाँ पर कि मनुष्य अधिक ज्ञान पाले तो भी पागल और ज्ञान ना रहे तो भी पागल। पागल क्यों हो जाते हैं? पागल इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें न तो जीवनी ज्ञान श्रेष्ठ मिला है और न तो मुक्ति का ज्ञान श्रेष्ठ मिला है, और श्रेष्ठ ज्ञान को वे सस्ते में ढूंढते फिरते हैं। आपकी आदतें तो शौक में हैं, आपके बच्चे कहाँ से उत्तम ज्ञान पाएंगे? आप अपनी शौक पूरी करेंगे या बच्चों का भविष्य बनाएंगे? तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। इस जीवन को चलाने के लिए हमें सबको सोचना चाहिए कि मनुष्य का जीवन है यही सबसे बड़ा स्वर्ग है, सबसे पहली बात। क्योंकि आत्मा है शरीर में तो हम परमात्मा को भी जानते हैं, और शरीर में आत्मा ना होती तो हम तो परम सिद्ध में थे ही थे। हमें ये बोध भी नहीं होता कि ये लोग कैसा होता है। ये शरीर पाने के बाद ही हम सब ये जानते हैं कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, हम क्या हैं और आप सब क्या हैं, ये माया क्या है, ये माया की जो नगरी है ये कैसी है। ये जग जननी है जैसी, ऐसी कोई नहीं है जग में। हम सब जग जननी के बालक हैं, जननी है रग रग में। दोस्तों इस पृथ्वी माता का आभार व्यक्त करो, इस पृथ्वी माता को जानो। दोस्तों इसे जब आप आदर सम्मान और संस्कार देंगे तो आप भी पाएंगे और आपसे आपकी संतति भी पाएगी। दोस्तों जब हम किसी को आदर सम्मान देंगे ही नहीं तो हमारा आदर सम्मान कौन करेगा, और हमारी संतति हमसे कैसे हमारा आदर सम्मान प्राप्त करेगी। तो पहले तो हमें समझना चाहिए, दुनिया में जो लोग मेरी बात को धूर्त के समान उड़ा देते हैं वे असल में पापी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी वाणी के अंदर कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं जिसमें मैं किसी लोभ और परलोभ की बात करूं। मुझे तो ये अर्थ है, मुझे ये ज्ञात है कि मेरी वाणी पापी को सबसे बुरी लगती होगी। क्यों? क्यों कि वे पापाचारी हैं, और पापाचारी मनुष्य को, विकारी मनुष्य को अविकार वाणियाँ, अज्ञान वाणी, ज्ञान वाणी, ये सब व्यर्थ लगती हैं। और व्यर्थ लगने का अर्थ है व्यर्थ मनुष्य, उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यर्थता है। उस व्यर्थता को दूर करने के लिए हम यह सत्संग करते हैं, और जिन्हें हमारी वाणी अच्छी नहीं लगती है वे हमारा सत्संग नहीं सुनते हैं। इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, उनमें उनका इतना भी दोष नहीं है। उनके लिए हम वाणी करते हैं, ये हमारा भी दोष नहीं है। हम तो वाणी करते हैं, अब जो जैसा है वैसा पाएगा। हमें दोस्तों किसी का प्रलोभन नहीं है, न हम किसी के प्रलोभन पर अपने आप को ये नहीं बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े मनुष्य हैं। नहीं, हम सब एक जैसे, एक समान हैं। हमारी समानता ही मनुष्य को आदर सम्मान दे, ऐसा हम
आप लोगों से नहीं, अपने आप से आभार व्यक्त करते हैं कि हमें प्रभु ऐसी वाणी दे जिसमें कि ये अज्ञानता का जो अज्ञानता है मनुष्य की, ये अज्ञानता उसकी दूर हो सके तो ठीक है, अन्यथा मैं जानता हूँ सो मैं तो कहूँगा, और किसको क्या मिलेगा ये सब उसके कर्मों का खेल है। दोस्तों नमस्कार, और मेरी गलतियों का क्षमा करना है। 1 जनवरी 2025 से विशाल सत्संग मैंने यूट्यूब आदि चैनलों पर घनिष्ठ सत्संग आने वाला है। सनातनम जयम जयम।